कि माता मेरी सरस्वती और कंठ विराजोयाई, तीन देव रक्षा करें, सो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ साथियों, ये डीपी स्टूडियो के माध्यम से हम आप तक ये कहानी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। महाराज उज्जैन के रहने वाले भर्तरी के जीवन के बारे में। महाराज अपनी पत्नी पिंगला से कितना प्रेम करते थे। लिखा तो यहां तक है कि जाए तो संग, आए तो संग, खाए तो संग। मतलब कहने का यह है कि हर वक्त अपनी पत्नी के साथ ही गुजारते थे। आइए, एक दिन महाराज को रानी पिंगला ने धोखा दे दिया। एक दिन की बात, महाराज भर्तरी जो थे शिकार खेलने के लिए चले और रानी पिंगला से कहने लगे कि मैं अभी जा रहा हूं और तुरंत ही वापस आ जाऊंगा लौट करके। पिंगला कहने लगी, महाराज आप इस घर से चले जाते हो तो मुझे ये घर शमशान जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए मुझे छोड़कर आप कहीं ना जाया करो। महाराज भर्तरी कहने लगे, पिंगला आप बिल्कुल निसंकोच होकर के रहें, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और कैसे? आर सुमरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, और मात पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। महाराज घोड़ा को निकाला, ये सुमेरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो। हट! और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठायो, और घोड़ा पे भव सवार सुनो सरदार बिलब लगायो। विकट बनी पे जब राजा घुस आयो, महाराज भर्तरी घोड़ा को लेकर और शिकार खेलने के लिए चले। ऐसे जंगल पे पहुंचे, महाराज को कोई शिकार नजर नहीं आ रही है। इधर उधर चिटपिटाने लगे तो सामने देखा। क्या देखा सामने? कि दो पुरुष आ रहे हैं। महाराज ने कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा कि बम एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी है रे। एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी है। कर रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है, और बढ़ के चले या गारी है। एक के हाथ में रस्सी और एक के हाथ में कुल्हाड़ी। महाराज भर्तरी सोचने लगे कि देखिए कौन है। आगे बढ़े तो एक पुरुष और एक स्त्री नजर दिखाई दी। वो दोनों इतने गरीब हैं, तन पर ना वस्त्र हैं, ना ही शरीर में गोश्त है। महाराज भर्तरी सोचने लगे, वाह भाई वाह, मेरे प्रजा में, मेरे शासन में
ऐसे ऐसे गरीब भी लोग रहते हैं और मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हूं कि मुझे अपने शासन की कोई चिंता ही नहीं है। देखें अब ये दोनों करेंगे क्या। तो वो दोनों गरीब पुरुष और स्त्री एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पुरुष, महाराज भर्तरी दूर से देख रहे हैं। जब वो कमजोर इंसान एक वृक्ष पर चढ़ गया और वो स्त्री लकड़ियों को एकत्रित करने लगी, उसी समय किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अरे बाई समय के बीच में ये आंधी आई गई भारी। वाह भाई वाह, इतनी तेज आंधी, जिस डाली के ऊपर वो कमजोर इंसान बैठा था वही डाली टूट गई। अरे बाई समय के बीच में ये आंधी आई गई भारी और दशा देख पति अपने की घबराई गई घरबारी। महाराज डाल लहराए गई झट टूट और ऊपर चीखे गिरोह नीचे गए प्राणवक छूट। सोई दशा देख पति अपने की नारी वो बेलखानी। सोई दशा देख पति अपने की नारी वो बेलखानी। महाराज भर्तरी दूर से देख रहे हैं। वो एक कमजोर इंसान जो था वृक्ष पर चढ़ के लकड़ियों को गिरा रहा है। कमजोर स्त्री लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। उसी समय एक आंधी आई और आंधी के साथ ही साथ जिस डाली पर वो बैठा था वो ही डाली टूट गई। अब तो वो स्त्री अपने पति की लाश को गोदी में रखकर रोने लगी, बिलखने लगी, प्रभु ये क्या हुआ, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है, मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी। अरे धरी सैया की लाश नार ने दिनों रुधन मचाई रे। की लाश नार ने दिनों रुधन मचाई रे। अरे तेरे बिन के जा जग में कोई सूझ रहो अंधेरो रे। सूखी रोटी खाई खाई मैंने घर में गुजर चलाई रे। अरे धरती ने कफट जाइए पैर ने तो ही में जाए समाई रे। वो गरीबनी रोती रही, चिल्लाती रही, कहने लगी प्रभु मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पति के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं कैसे रहूंगी। इधर महाराज भर्तरी देख रहे हैं दूर से कि देखें अब ये स्त्री क्या करेगी। तो उस स्त्री ने अपने को धीरज बनाते हुए एक चिता बनाई और चिता के ऊपर ही अपने पति की लाश को रखा और खुद ही सती होने लगी के धन धन पति वीरता नारी पति संग दीनी देह जराई।
वो पत्नी अपने पति के साथ ही जिंदा जल गई। धन धन पति बिरता नारी पति संग दीनी ते हजराई। इत भूप भरतरी मन में सोची दिल में रहे घबराई। इधर महाराज भर्तरी सोच रहे हैं कि वाह भाई वाह, ऐसी पतिव्रता मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। महाराज अब लेके घोड़ा राजा जी के घर की लीली सीधा लगाई। और यावत देखो जब रानी ने भज के पलंग दहोर रखाई। महाराज भर्तरी ये नाटक देख करके और घर को चले। घर को जब चले हैं तो रानी ने आते हुए देखा, पूछने लगी महाराज आओ कैसे हो? कहने लगे सब ठीक है, लेकिन एक स्त्री आज हमने अपने जीवन में पहली बार देखी है जो पति के संग ही सती होगी। पत्नी पिंगला ने जब सुना कहने लगी पत्नी, अरे कौन सी पत्नी देखी है तुमने? पतिव्रता तो स्त्री वो होती है जो पति हो और फिर भी सती हो जाए। भक्तजनों, आज जब महाराज का चेहरा उदास देखा तो पूछने लगी बताओ ना क्या कारण है कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और कई तने की बदल रूहानी है। कहने लगी है पत्नी महाराज क्या कारण है? किस कारण से प्रीतम प्यारे थे, किस कारण से प्रीतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को ढरकी गयो पानी है। क्या भूखा संत गया दर से, क्या भूखा संत गया दर से, या दुख में कोई संगी न हुआ, या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगीन न हुआ। महाराज पिंगला सवाल करती है प्रभु क्या कारण है, आप इतने उदास क्यों हैं?
तो महाराज भर्तरी चुपचाप रहे। जब ज्यादा पूछा पिंगला ने तो भर्तरी कहने लगे, रानी आज हमने अपने जीवन में एक ऐसी स्त्री देखी जो अपने पति के साथ ही जिंदा जल गई। आहा, जब इतनी बात सुनी है तो पिंगला कहने लगी, सुनो और भक्तों एक बात और बता दें, स्त्री दूसरी स्त्री की कभी बड़ाई नहीं सुनती है और न ही उसकी बड़ाई करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे नारे स्वभाव सत्य कब कहे हैं, अरे नारी स्वभाव सत्य कब कहे हैं, और अब गुड़ 8 सदायुर रहे हैं। और मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनुपा। नारे स्वभाव सत्य कब कही है, और अब गुड़ 8 सदायुर रहे हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्त्री के अंदर 8 अवगुण हमेशा बने रहते हैं। पहला अवगुण वो है कि स्त्री ना ही तो किसी की स्त्री की बड़ाई सुनती है और ना ही बड़ाई करती है। तो महाराज भर्तरी की ये बात सुनकर पिंगला कहने लगी, सुनो महाराज, पतिव्रता हम बताते हैं कैसी होती हैं। कैसी होती हैं? तो वो कहने लगी, सुनो, अरे पतिव्रता हम तुम्हें बतावे, अरे पतिव्रता हम तुम्हें बतावे, और होवे पति सती हुई जावे। और अरे पतिव्रता हम तुम्हें बतावे, वो भी पति सती हुई जावे। महाराज भर्तरी से कहने लगी, सुनो, पतिव्रता वो है जो पति हो और फिर भी सती हो जाए। महाराज भर्तरी कहने लगे, पिंगला ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहने लगी, समझ में आएगी नहीं, इसलिए आप भोजन करो और चुपचाप आराम करो लेट करके। भक्तजनों, इधर महाराज भर्तरी सोच रहे हैं कि मेरी रानी पिंगला मुझे कितना चाहती है। तो सोचने लगे कि मैं अपनी पत्नी की अंजबाज करेंगे। जब ये बात दिमाग में आई तो पिंगला के साथ में महाराज इधर तो दोनों में विचार चल रहे हैं और वो ही बात इधर पिंगला सोच रही है कि महाराज भर्तरी देखे मुझे कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं। तो पिंगला ने एक तुलसी का पेड़ लगाया और कहा, हाथ जोड़े रानी कहे, हे चंदन के रूख, पति कहूं जूझे समर में, तुम तबही जइयो सुख। इधर तो पिंगला अपने मन में सोच रही है और यही बात महाराज भर्तरी के दिमाग में खटक रही है। तो महाराज भर्तरी अपने नौकर को साथ लेकर दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए चले। पिंगला ने हाथ पकड़ लिया, महाराज आप उस दिन गए
तो आप ये नाटक देख करके आए, इसलिए आप कहीं मत जाया करो। भर्तरी कहने लगे पिंगला, आज तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नौकर को साथ लेकर के जाऊंगा आज। तो नौकर को साथ लेकर अब ले नौकर को साथ, तेगले हाथ न तेरा लगाई, और थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचो जाई। नौकर को साथ लिया, घोड़ा निकाला, महाराज भर्तरी जंगल की ओर चलने लगे। नौकर को साथ तेगल हाथ न तेरा लगाई, न तेरा लगाई, और थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचो जाई। और महाराज शिकार की खोज में है, लेकिन शिकार कोई नजर नहीं आई। एक मृगा डारो मारी, सुनो नर नार न तेरा लगाई, हिरना के खून में कपड़ा लाए भिगाई। एक हिरना डारो मारी, सुनो नर नारी न तेरा लगाई, न तेरा लगाई, हिरना के खून में कपड़ा लाए भिगाई, हिरना के खून में कपड़ा लाए भिगाई। महाराज भर्तरी जंगल में जब पहुंचे तो शिकार तो कोई नजर में नहीं आई। एक हिरन का वध किया, और हिरन का वध करने के बाद अपने वस्त्र को उतारा और हिरन के खून में खूब भिगोए। खून में जब भिगो करके और नौकर के सामने फेंक दिए, कहा कि लो ये हमारी पत्नी पिंगला को दे देना जाकर के। नौकर कहने लगा, महाराज ये आप क्या कह रहे हो, भला मेरी औकात क्या है कि महारानी के सामने में कोई सवाल जवाब करूं। कहने लगे, जो मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा का पालन करो, ये बस मेरी रानी पिंगला के सामने जाकर के फेंक देना, और अगर मेरी रानी ये पूछे कि मेरे महाराज कहां गए तो बता देना कि उन्हें शेर ने मार डाला। अब नौकर घबराने लगा, कहने लगा, प्रभु ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। भर्तरी कहने लगे, जाते हो के अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा लूंगा। अब तो नौकर सोचने लगा कि नहीं गए तो इधर महाराज नहीं छोड़ेंगे, और अगर वहां गए तो रानी पिंगला नहीं छोड़ेगी। नौकर जब घर पहुंचा, और घर जब पहुंचा तो पिंगला के सामने वो महाराज के कपड़ा जाकर के फेंक दिए। जैसे ही रानी पिंगला ने देखा, कहने लगी, मेरे महाराज कहां हैं। नौकर के आंखों में आंसू भरे आए और कहने लगा है नौकर के लय नार ने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे। महारानी महाराज एक शिकार की खोज में थे, और अचानक से एक शेर ने आकर इनके ऊपर हमला कर दिया। अरे नैना हरनी खाई रानी बन में पिया तुम्हारे, और एक पेड़ पे चढ़ गिरे के बच गए प्राण हमारे। महाराज नौकर की बंधियाई है लगी, और आंखें में आंसू भर के बन बात कही ते लगी।
सोई देख नौकर की ओर पिंगला धर के गोरानी, सोई देख नौकर की ओर पिंगला धर के गोरानी। और धर के गोरानी रे पिंगला धर के गोरानी रे पिंगला धर के गोरानी। सोई देख नौकर की ओर पिंगला धर के गोरानी। महाराज जब नौकर ने कहा कि रानी तुम्हारे पति को एक शेर ने मार डाला, मेरे प्राण एक वृक्ष पर चढ़कर बचे हैं, इसलिए मेरा विश्वास मानो, तुम्हारे पति अब इस जग में नहीं रहे। पिंगला कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम छलिया हो, मेरे साथ छल कर रहे हो। नौकर कहने लगा महाराज महारानी मेरी क्या औकात है, मैं आपके सामने छल कपट करूंगा। आंखों में आंसू भरकर नौकर ने बहुत समझ आया, लेकिन पिंगला सच नहीं मान रही है नौकर की बात और कहने लगी अरे छलिया छल करिबे को डोले, छलिया छल करिबे को डोले, तेरे पास लगई हो चोले। और कहने लगी छलिया तू मेरे साथ छल करने को डोल रहा है, आ जाने दे मेरे पति को। अरे खिंच गई बाहें महारानी की और नौकर से कही ललकार, अरे शर्म न आई पापी तो पति को मरो दहो बतला। कहने लगी छलिया तू झूठ बोल रहा है, मेरे पति जिंदा है, मारे नहीं गए हैं। नौकर कहने लगा महारानी अब मैं आपको विश्वास कैसे दिलाऊं। कहने लगी ठीक है मेरे पति को आ जाने दे, मैं तुझे पिटवाऊंगी और सुबह होते ही होते मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। नौकर कहने लगा महारानी अगर आपके पति आ जाए तो मुझे जान से मरवा देना, मेरी बात पर विश्वास करो, महाराज नहीं रहे इस दुनिया में। आज रानी पिंगला और नौकर में जब दोनों में बातचीत हो रही है, इधर रानी कहने लगी सुन अरे आ जाने दे पत मेरे को तो मैं पिटवाऊंगी। आ जाने दे पत मेरे को तो मैं पिटवाऊंगी और बांध पेड़ से यो पापी कोड़न की मार लगवाऊंगी। कहने लगी पापी तू मेरे पति को आ जाने दे। अरे बांध पेड़ से ओ पापी कोड़न की मार लगवाऊंगी। अरे आ जाने दे पत मेरे को मैं पिटवाऊंगी।
इस तरह से महाराज रानी पिंगला में और नौकर में इधर बातें हो रही हैं। जब नौकर ने ज्यादा ही कहा तो पिंगला सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पति मारे गए हों और मुझे खबर भी ना लगे। तो उसने सोचा कि मेरे पति अगर मारे गए होंगे तो मैंने वो चंदन का पेड़ जो लगाया है वो सूख गया होगा, अगर जिंदा होंगे तो हरा भरा खड़ा होगा। चंदन के पेड़ के पास जब गई है तो वो तो लहरी लहरी लहरानो है और कैसो आए गयो बुरो जमानो है। वो तो लहर लहर लहरानो है, कैसो आए गयो बुरो जमानो है। मैंने करो न कोई बहानो है। चंदन के पेड़ के पास जब पहुंची है रानी पिंगला तो वो तो एकदम से हरा भरा लहरा रहा था। जब देखा तो नौकर से कहने लगी, क्यों रे पापी, मेरे पति मारे नहीं गए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। नौकर कहने लगा, रानी मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। सोई एकदम से पिंगला सोई पाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। जैसे ही नौकर की बात को सुना, कब क्या होगा ये नौकर सही कह रहा। सोई पाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। इधर नौकर ने सोचा कि इधर महारानी अगर मर गई तो मेरा क्या होगा, मुझे महाराज नहीं छोड़ेंगे। इधर महाराज भर्तरी जंगल में सोच रहे हैं कि चल के देखें अब क्या हो रहा है घर पे। तब भूप भर्तरी वन में सोचे चल के देखें घर मझार। और जैसे ही करम धरो आगे को समुख छीकतड़ा को खा। महाराज ने अपना घोड़ा जंगल से और घर की तरफ जब बढ़ाया है तो एकदम से घर पे पहुंचे और रानी पिंगला को जैसे ही देखा मरी पड़ी है, एकदम से पछाड़ खाकर महाराज भर्तरी गिर पड़े और कहने लगे, पिंगला ये तुमने क्या किया? अरे मैंने तो तुम्हारी जांच की थी, अंजबाज की थी कि देखे तुम मुझे कितना प्यार करती हो। पिंगला मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। और महाराज भर्तरी अरे प्राणन प्यारी नारी पिंगला भर देन कहूं कारो रे। मेरी प्राणन प्यारी नार पिंगला भर देन कहूं कारो रे। अब तेरे बिन के आंगन में मोई सूझे
भरतरी पिंगला को उठा करके रोते रहे। बहुत समय हो गया, देखने लगे कि अब कोई नहीं है। पिंगला, ये तुमने बहुत बुरा किया, मैं बड़ा अभागा हूं जो तुम्हारी जांच करके मैंने ये बहुत गलत काम किया है। इधर महाराज भर्तरी शोक में विलाप कर रहे हैं और इधर गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। गुरु गोरखनाथ जब आए हैं महाराज भर्तरी के दरवाजे पर, उन्होंने अपना कमंडल मिट्टी का बना हुआ दरवाजे पर पटक कर फेंक दिया और वो भी रोने लगे। महाराज भर्तरी ने देखा कि दरवाजे पर कौन रो रहा है। गए, कहने लगे गुरुजी आप, अरे आप क्यों रो रहे हो? गोरखनाथ कहने लगे तुम क्यों रो रहे हो? भर्तरी कहने लगे मेरी तो पत्नी मर गई है, मैं इसलिए रो रहा हूं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई है और मेरा ये कमंडल टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। भर्तरी कहने लगे गुरुजी तुम्हारे जैसे कमंडल तो हजारियों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे पागल, तेरी जैसी स्त्री तो हजारों मिल जाएगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं मिलेगा। कहने लगे गुरुजी अगर मैंने तुम्हारा कमंडल बनवा दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी जीवन कर दूंगा। ठीक है। सभी प्रजापति लोगों को आदेश दिया और कहा कि गुरुजी का जो भी कोई कमंडल बनाएगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। सभी प्रजापति लोगों ने उस कमंडल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी पर नहीं बना। उसी वक्त गुरु गोरखनाथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भर्तरी कहने लगे गुरुजी ये कमंडल तो नहीं बना, अब मेरी पत्नी पिंगला मुझे कैसे मिलेगी? तो कहने लगे तुम चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो। भर्तरी ने अपनी आंखों को बंद किया। अरे कसे एक पिंगला आई, जैसे ही आंखों को बंद किया है अरे एक पिंगला आई, गुरु ने कहीं फिर समझ आई। गुरुजी कहने लगे भर्तरी छांट लो अपनी पत्नी कौन सी है। भर्तरी कहने लगे गुरुदेव अरे सबरी हमको दे हो कहाई, अरे गुरु गोरख ने अर्ज सुनाई। गोरख जी कहने लगे बा भाई बा, एक के चक्कर में सबको लेना चाहते हो? भर्तरी कहने लगे प्रभु मेरी स्त्री कौन सी है इसमें? गुरु गोरखनाथ ने सब पिंगला को वहां से गायब किया और महाराज भर्तरी की जो पिंगला थी वो ही उन्हें सौंप करके और चले गए। अब तो महाराज भर्तरी उसी प्रकार से अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। दरबार में पहुंचे। एक दिन महारानी पिंगला घर में है, महाराज अपनी कचहरी में है। उसी समय एक नौकर आया और भर्तरी से दोनों हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप मुझे अपने यहाँ पर नौकरी दे दीजिए, केवल मुझे बस भोजन और वस्त्र की जरूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज भर्तरी ने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी घर की रखवाली करोगे, मेरे घर की पहरेदारी करोगे, बस तुम्हारा यही काम है। नौकर कहने लगा ठीक है मैं तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा, पहरेदारी करूंगा। महाराज भर्तरी कहने लगे कि हमारी पिंगला हमारी पत्नी है, उसकी रखवाली करोगे और तुम्हें कोई नहीं कुछ नहीं लेना देना है। कहने लगे ठीक है। अब इधर क्या हुआ, वो पहरेदार
अरे असपाल महलन में घूमे हो एक घोड़ा पे यसबार एक रूप हो नौकर को दूसरे रूप दयो करता अरे यसपाल महलन में घूमे हो घोड़ा पे यसबार और एक रूप हो नौकर को दूसरे रूप दयो करता इधर तो असपाल पहरेदारी कर रहा है महलों की और इधर पिंगला अपनी छत पर खड़ी होकर के देख रही है। ये नारी पिंगला छत पे ठाड़ी जैसी देखो नजर पसार और ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें प्यार। अरे ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें बिहार। और शादी भई भरतरी के संग मन के नाए मिले भरता इधर पहरेदार पहरेदारी कर रहा है और इधर महारानी पिंगला छत पर खड़ी होकर देख रही है कि ये नौकर एकदम से छत से नीचे उतर के आई और पूछा कि आप कौन है। नौकर कहने लगा महारानी मुझे महाराज ने इस घर की पहरेदारी के लिए रखा है, केवल भोजन और बिस्तरों पर, बस इतना ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिंगला के मन में एक दूसरी लहर जाग गई और कहने लगी कि आज से अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी रखवाली करोगे, मेरे घर की रखवाली करोगे। और पिंगला सोचने लगी मन में कहां मेरे पति और कहां ये। कहती है रानी अरे मन में सोची उठी नारी अरे मन के न मिले भरता। मन में विचार कर रही है कि कहां मेरे पति और कहां ये। अरे मैं गोरी पति करिया रंग के मैं गोरी पति करिया रंग के और एक भी काम करे ना ढंग के। अरे सब ही देखी हसत माई के मेरी भाई है बर्बादी अरे मन के न मिले भरता। इस तरीका से पिंगला ने अपने मन में उस नौकर के लिए जगह बना ली। धीरे धीरे पिंगला का उससे जब प्रेम बढ़ने लगा, इधर तो पहरेदारी कर रहा है असपाल, पहरेदारी के साथ ही साथ रानी पिंगला का उससे प्रेम बढ़ता चला गया।
तो एक दिन पिंगला कहने लगी कि आप मेरे पास ही रहा करो और कहीं मत जाया करो आप, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। नौकर कहने लगा रानी ये तुम क्या कह रही हो, अगर तुम्हारे पति सुनेंगे तो मुझे सुबह होते ही जान से मरवा देंगे। कहने लगी उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। और बोली है वो, अरे जो तुम कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी, अरे खाऊंगी पर तुम बिन नाए जी पाऊं। अरे तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी पर तुम बिन नाए जी पाऊं। और सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, अरे नहीं चाहिए मोई माल खजानो, और उन्नाई का छुचे बर हमें बनवानो। तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खपाऊंगी, खपाऊंगी पर तुम